कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। आ जाओ। हमने लास्ट क्लास में किसकी चर्चा किया था? कश्मीर के बारे में पढ़ा था, है ना। कश्मीर में कितने राजवंश हुए हैं? 3 हुआ था। कौन कौन हुआ था? 3 के बारे में, हाँ 3 पढ़ा था। उसके बाद अब हम जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे राजपूत काल। क्या पढ़ेंगे? राजपूत काल। राजपूत काल अब जो आपका भारत शुरू होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है, क्योंकि अब जो आगे का इतिहास आएगा बहुत ही जबरदस्त इतिहास आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इससे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पूर्व मध्य काल। क्या बोलते हैं जी? बोलो। इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इन राजपूत काल को क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। ये राजपूत काल आपके 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के आएंगे। इसके 1200 के बाद कौन आएगा? गुलाम। कौन आएगा? गुलाम। गुलाम के बाद कौन आएगा? मुगल। मुगल के बाद कौन आएगा? अंग्रेज। अंग्रेज कौन मार के भगाएंगे? हमारे स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, इसमें अब ध्यान से समझिएगा, इस राजपूत काल के बारे में 2 कहानियां हैं। कितनी कहानियां जी? 2 कहानियां हैं। एक को मान्यता प्राप्त है, दूसरे को मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें कितनी कहानियां हैं? 2 कहानियां हैं। एक की मान्यता प्राप्त है और एक की मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें ऐसा कहा गया था, इसमें एक बुक है जिस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है जी? एक किताब है पृथ्वीराज रासो। इसको इससे लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है? चंद्रवरदाई। कौन है जी? चंद्रवरदाई। इनके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि राजस्थान के माउंट आबू पे, कहा जी? माउंट आबू पर्वत पे एक यज्ञ हो रहा था। क्या हो रहा था? यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ से 4 वंश निकले हैं। कितने वंश निकले हैं? 4 वंश निकले हैं। इसे अग्निकुंड का सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? अग्निकुंड का सिद्धांत कहा गया। यानी पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग, इस किताब के अकॉर्डिंग, कहा जी? माउंट आबू पे, कहा जी? बोलो। माउंट आबू पे क्या हो रहा था? यज्ञ हो रहा था। क्या हो रहा था? यज्ञ हो रहा था। इस यज्ञ से कितने निकले वंश? 4 वंश निकले हैं। कितने निकले? 4 वंश। सबसे पहला प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य, और अब क्या हो गया? चौहान। क्या हो गया? चौहान। हमने इसमें से प्रतिहार वंश के बारे में देख लिया है और किसके बारे में देख लिया है? चालुक्य। हालांकि वो चालुक्य नहीं है, क्या नाम है, जो हमने देखा था। चालुक्य आपको 4 पढ़ना है। कितने चालुक्य पढ़ने? 4 चालुक्य पढ़ने। एक चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य बेंगी, और ये चालुक्य आपका कौन सा आएगा? ये आपका जो चालुक्य आएगा इधर के सोलंकी आएंगे गुजरात के एरिया में। अगर आपको हम नक्शा बनाएं, देखो नक्शा हम समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहां तक दिख रहा है ना? दिख रहा है यहां तक, ठीक है। आपको वहां तक नक्शा दिख रहा है। अब देखो, इसमें इस पार्ट का जो एरिया था, ये आपका माउंट आबू के एरिया में, यहाँ पे क्या हो रहा था? यज्ञ हो रहा था। इसमें से जो प्रतिहार है, ये प्रतिहार किधर है? गुजरात में। और चालुक्य कौन था? ये गुजरात वाला चालुक्य की बात किया है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं परमार वंश देखेंगे। परमार के बाद सीधे चलेंगे हम लोग चौहान वंश पे देखेंगे, क्योंकि मेन हम किसको पढ़ना है? राजपूत काल को पढ़ना है, चौहान वंश को पढ़ना है। चौहान वंश हमारा जैसे खत्म होगा, एंट्री किसकी हो जाएगी? गुलाम वंश की। किसकी एंट्री हो जाएगी? गुलाम वंश की। तो सबसे पहले हम लोग परमार वंश देखते हैं। कौन सा देखेंगे? परमार वंश। परमार वंश। परमार वंश जो था, ये कहां था जी? ये मालवा में था। कहां था? मध्य प्रदेश के एक मालवा एक जगह है, यहाँ पे
मालवा का पठार नाम सुने है ना, ये मालवा। और इधर के एरिया में आपको कौन मिलेगा, ये मालवा का एरिया है। इधर के एरिया में आपको पृथ्वीराज चौहान भी आएंगे, ठीक है। मालवा, देखो ये मालवा जो है, इस मालवा में परमार वंश था। इनके संस्थापक कौन थे? कौन जी हल्ला कर रहा है तुम लोग? सही तो बैठो पहले, ठीक से बैठो, ठीक से। इसके संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। कौन थे? उपेंद्र। ये संस्थापक थे, ये उतने इंपॉर्टेंट राजा नहीं थे, ये उतने कोई योग्य शासक नहीं थे। इनके बाद एक शासक आएगा जिसका नाम है, क्या नाम है? राजा भोज। क्या नाम है? राजा भोज। नाम सुने ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये राजा भोज थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो धारा नगरी को बनाया। किसको बनाया? धारा नगरी को बनाया। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? धारा नगरी को। कहाँ बनाया जी? धारा। इन्होंने अपनी राजधानी को धारा नगरी को बनाया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये जो थे, ये संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र था। धारा नगरी क्या था? संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पे एक सरस्वती की मंदिर बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? सरस्वती की मंदिर। सवाल पूछा जाता है, सरस्वती के मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? धारा निश्चित क्या करा था? राजा भोज ने। सरस्वती की मंदिर, सरस्वती की मंदिर, ठीक है। धीरे धीरे जो था यह वंश दिल्ली सल्तनत में मिल गया और क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहाँ मिल गया ये? दिल्ली सल्तनत में। धीरे धीरे यह वंश कहाँ मिल गया? दिल्ली सल्तनत में मिल गया और क्या हो गया? समाप्त हो गया। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये था आपका परमार वंश। कौन था? परमार वंश। अब हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? चौहान के ऊपर फोकस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चौहान वंश का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को माउंट अबू का यज्ञ तरह से क्या कहा जाता है? अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? अग्निकुंड का सिद्धांत। ये सवाल आपके पीसीएस में आया था जी, कि अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत? अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार कितने राजवंश हुए थे? 4 निकले थे। कौन कौन? प्रतिहार, परमार और चालुक्य, चौहान, ठीक है। 2 प से और 2 च से। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। हो गया। अब किस पे फोकस करते हैं हम लोग? चौहान पे। किसे फोकस करते हैं? टारगेट किसको करते हैं? चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को। सही बोला इसने। आइए मिटा दो इसको। चलेंगे आगे। डस्टर से मिटता है लेकिन ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। आइए अब किसके बारे में देखते हैं हम जी? यहाँ नहीं दिख रहा क्या? चौहान वंश कितना आ रहा है? ये चौहान नहीं है, ये वाला ना आएगा जी, ठीक है। कौन सा वंश है? चौहान वंश। कौन सा वंश है? चौहान वंश, ठीक है। अब इस चौहान वंश के बारे में देखते हैं। इसके लिए हम एक आपको फिर से नक्शा पे बनाते हैं और अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। सोच रहे जब अच्छा बनाना चाहो ना तो अच्छा बनेगा नहीं। अभी हम सोच रहे बढ़िया बने, क्योंकि हमारा ये आ जाओ
देखिए, चौहान वंश, चौहान वंश के बारे में कहा जाता है ये किसके सामंत थे, आपको बताया था किसके सामंत थे, ये प्रतिहार वंश के सामंत थे। प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या कौन करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय कर देते हैं, है ना। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के संस्थापक नहीं है। ये चौहान वंश ये किसके थे सामंत, ये प्रतिहार के सामंत थे। किसके थे, प्रतिहार के सामंत थे। प्रतिहार कहाँ था जी, दक्षिण भारत में। कहाँ था, दक्षिण भारत में। इनके संस्थापक जो थे, संस्थापक कौन थे, वासुदेव। कौन थे, वासुदेव। संस्थापक कौन थे, वासुदेव। ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी, राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ था, राजस्थान का नागौर जिले में राजधानी, राजस्थान के नागौर। नागौर जिला पता कहाँ है जी, ये राजस्थान में है। ये आप देखोगे इस एरिया में पड़ता है। यहाँ पे एक झील है, क्या नाम उसको, कौन सा झील बोलते हैं यहाँ पे, सांबर, हाँ उदयपुर के पास है, यहीं पे नागौर जिला है। कौन सा झील है वहाँ पे, सांबर झील, हाँ सांबर झील। सांबर झील के पास ही नागौर पड़ता है। क्या पड़ता है, नागौर। यहीं पे इनका क्या था, राजधानी था। इनके बाद एक शासक आए जिनका नाम था अरुण राज। क्या नाम था, शासक का नाम क्या था जी, अरुण राज। अरुणोराज, क्या नाम था इनका, अरुणोराज। अरुणोराज जो थे ये बहुत ही योग्य शासक थे। क्या थे, बहुत ही योग्य शासक थे। ये इतना योग्य था कि इनको साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि था। किसमें, साहित्य में बहुत ही ज्यादा रुचि था। इनके दरबार में एक कवि रहते थे, उनका नाम था विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। बोलो, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। ये कैसा शासक था जी, बहुत ही योग्य शासक था। कैसा था, बहुत ही योग्य शासक था। इसका रुचि किसमें था, साहित्य में इसका बहुत ज्यादा रुचि था। इनके शासन में कौन कवि रहते थे, क्या नाम था, अभी बताया ना, कौन, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। ये 4 बार बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। बोलिए, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, विग्रह राज विशल चतुर्देव। इसने एक नाटक लिखा था। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। इन्होंने एक नाटक लिखा था, जैसे विलियम शेक्सपियर क्या लिखते थे, ड्रामा। क्या लिखते थे, ड्रामा। तो इन्होंने क्या लिखा, एक नाटक। उस नाटक का नाम था हरी केली। क्या नाम था, इनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है हरी केली। एक किस तरह का नाटक है जी, संस्कृत नाटक। कैसा है, संस्कृत नाट्य है। ये सवाल पूछा जाता है हरी केली जो है वो किस भाषा में लिखा गया था, किसमें लिखा गया था, संस्कृत में। किसने लिखा था, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। ठीक है। किसके दरबार में रहते थे, अरुणोराज। किसमें, अरुणोराज। इसके बाद हमारा अगला शासक आएगा जिसका बहुत देर से इंतजार था। इसका नाम क्या है, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज, इसी को बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। क्या बोलते हैं, इस ससुरा कभी कभी एग्जाम में चौहान न देके तृतीय दे देगा। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। और उसको तो हम चौहान पढ़े थे। और इसमें होगा कौन, चलो सोचा वो पहिलका चौहान होगा। पहिलका मार दो, बाकी कुछ को छोड़ दो। ठीक है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अब इनके बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान दोनों एक ही आदमी हैं। ठीक है। अब देखो कहानी में ट्विस्टिंग आएगा, जरा हाँ सुनते जाइए। ये आपका मालवा, क्या जी, मालवा। ये आपका क्या है, राजस्थान है। यहाँ पे कौन था, पृथ्वीराज। कौन था,
पृथ्वीराज तृतीय। और यहाँ पे कौन था? जयचंद। मालवा के एक शासक था, उसका नाम क्या था? जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। अब इसकी कहानी शुरू होगी। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में बहुत गहरी दोस्ती था। क्या था? मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, ज्यादा लिखूंगा कम, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज्यादा गहरी क्या था? मित्रता था, दोस्ती था। इतनी मित्रता था कि कोई भी अगर हम बाहरी हमला होता था तो ये दोनों मिलकर के उसको लड़ते थे। इसी समय 1191 में गौरी कहाँ का शासक था? अफगानी था। कहाँ का था जी? गौरी अफगानी था। अफगान का रहने वाला था गौरी। किस जाति का था? तुर्क था। क्या था? तुर्की अलग होता है और तुर्क अलग होता है, तो कौन था ये? तुर्क था। कहाँ का रहने वाला था? अफगान का रहना था। इस ससुरे का नजर कहाँ पड़ा था? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। किसके ऊपर पड़ा था? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। गौरी ने 1191 में, एक बार कहानी सुन लेते हैं फिर लिख लेंगे। गौरी ने 1191 में हमला किया पृथ्वीराज चौहान पे। हरियाणा के जगह था, क्षेत्र था तराइन। क्या था? तराइन। उसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया। आपको तराइन का 3 युद्ध बताएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी ने किसके ऊपर आक्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में बहुत घनिष्ठ मित्रता था। क्या था? बहुत घनिष्ठ मित्रता था। और जिसके कारण किसको हरा दिया? गौरी को मार के भगा दिया, थूर थार दिया, गौरी को वापस भेज दिया। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। हारा कौन? खूब पूछा गया भाई, ध्यान रखना। लेकिन इसके तुरंत बाद एक घटना घट जाती है। तुरंत बाद एक भयानक घटना घटती है। हालांकि वो घटना उसने जयचंद ने खुद घटाया था। घटना उतनी बड़ी नहीं थी। कहानी सुनिए, समझ में आ जाएगा। जयचंद की एक बेटी थी, इसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। इस पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता को फंसा लेता है। लौंडा हैंडसम था, 32-33 साल का लौंडा था, ठीक है। अब उसने देखा होगा, 2-4 बार आंख मारा होगा, वो भी झुलपी लटकाई होगी। बस पृथ्वीराज चौहान का प्रेम संग किससे हो गया था? संयोगिता से। किससे हो गया था? संयोगिता से। अब भाई बताओ, अगर हो गया तो गलत क्या इसमें? पृथ्वीराज चौहान पे आवारा लड़का है? नहीं, एक चौहान है, एक राजा है। चौहान से पहले क्या है? राजा है, और भी एक अच्छा योग्य शासक। योग्यता की कोई कमी नहीं है, हर तरह से योग्यता उसमें भरा था। इस पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों चाहते थे कि हम विवाह के सूत्र में बंधे, एक दूसरे से क्या कर लें? विवाह कर ले। लेकिन जयचंद नहीं चाहता था कि हमारी बेटी का विवाह किससे हो? पृथ्वीराज चौहान से हो। वो अपने आप को हमेशा अपमानित महसूस करता था। कैसा महसूस करता था? उसको लगता था हमारी बेटी अगर पृथ्वीराज चौहान से ब्याह कर लेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा। एकदम बैल था ससुरे, एक नंबर दिमाग नहीं था इसको, ठीक है। अब दिमाग कैसे नहीं था, आप कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक नंबर का बैल कैसे था? अब इसने, किसने? जयचंद ने अपनी बेटी के शादी के लिए कहा पृथ्वीराज से नहीं करेंगे, अपनी बेटी के शादी के लिए एक स्वयंवर रचाएंगे। क्या रचाएंगे? स्वयंवर। पहले राजा महाराजा लोग स्वयंवर करते थे। स्वयंवर में होता क्या था? बड़ा तरह से भवन होता था। भवन में इधर इधर साधा राजा महाराजा, रोज जितने राजा महाराजा है सब मेकअप उकअप करके आते थे, चकाचक एकदम डिस्टेम्पर मार के, पेंट वेंट मार के और बैठ जाते थे। जो राजकुमारी होती थी यहाँ आती थी, घूमती थी और देखती थी कौन राजा चकाचक लग रहा है, मेरे लायक है, उससे गले में माला पहना देती थी। वो क्या हो जाता था? उसका विवाह हो जाता था। आपने महाभारत में भी अर्जुन को देखा है, उसमें कंडीशन था। इसमें कंडीशन इसने कुछ नहीं रखा। क्यों भैया? क्योंकि बेटी का जल्दी से जल्दी क्या करना था? विवाह करना था। क्या करना था? विवाह करना था। अब इसने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा
और उसने पृथ्वी सारे राजा को निमंत्रण दिया, आसपास के सारे राजा को निमंत्रण दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया। पृथ्वीराज को चौहान निमंत्रण नहीं दिया, गोली मारो, यहां तक ठीक है, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को अपमान करने के लिए उसका एक पुतला बनाया और स्वयंवर के गेट पर ऐसे नमस्ते नहीं करने वाला होता है, नमस्ते करने वाला एक पुतला बना के गेट पे खड़ा कर दिया। देखो ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ है, इतिहास हम भी पढ़े, ठीक है। बस राजस्थान अगर आप जाओगे तो वहां की कहानी लिखा हुआ है, इतिहासकारों ने कुछ माना है कुछ नहीं माना है, बट ये चीजें राजस्थान में लिखा है, इसलिए आप भी सुन लीजिए। उसने क्या किया, एक पुतला बनाया, पुतला को गेट पे खड़ा कर दिया। अब ये बात संयोगिता को पसंद नहीं आया। भाई अब उसका प्रेमी है, प्रेमी से ब्याह नहीं कर रहे हो बात अलग है, उसका पुतला लगा करके, वो भी प्रेमी कोई रिक्शा चालक नहीं है, कौन है, राजा है, कौन है, राजा है। उसका पुतला लगा दिया और अपमान करने के लिए स्वयंवर चालू कर दिया। ये बात संयोगिता को अच्छा नहीं लगा, उसने इन्फॉर्म करा दिया, किसको, फोन कर दिया, देख लो हमारे बाबूजी ब्याह कर रहे हैं, आके उठा के ले जाओ, और नहीं तो कोई और उठा के ले जाएगा। और था ही चौहान, बोला इससे कैसे कौन ले जाएगा भाई, चलो रे घोड़ा निकालो, अकेले जाएंगे, ले जाएंगे, अकेले जाएंगे, घोड़ा पर तलवार वलवार लेके निकल दिया। इधर संयोगिता को स्वयंवर में भेजा गया, लड़की स्वयंवर में आती है, 2-3 राउंड घूमती है और सबको रिजेक्ट कर देती है। इसी समय पृथ्वीराज चौहान घोड़ा लेकर के घुस जाता है स्वयंवर में, घुस जाता है, और वो इंतजार कर रही थी कब आएगा हमारा मजनू। लैला इंतजार कर रही थी और तो उसको क्या कर दी, माला पहना दी, माला पहना दिया। अब भाई स्वयंवर के अनुसार तो राजा वो विवाह हो गया, उसको वहीं से घोड़ा पे बिठा के उठा के लेके चला गया। अब यहां पर जयचंद की घोर बेइज्जती हो गई। पहली बेइज्जती, जितने राजा को बुलाया उसमें किसी को पसंद नहीं किया, ससुरा जिसको नहीं बुलाया उसको पसंद कर लिया। तीसरी बेइज्जती कि उसने जिससे नहीं चाहता था उसी से विवाह किया, उसी से विवाह किया। ये एक नंबर का बैल था। अरे भाई ब्याह कर भी लिया तो कोई गलती किया यार, इतना बड़ा शासक है, तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, और तुम्हारी बेटी भी चाहती थी, ठीक है। इसमें एक बात बताइए, जबरदस्ती पृथ्वीराज किया कि जयचंद कर रहा था, जयचंद कर रहा था, जबरदस्ती ब्याह कर रहा था, इसका बेचारा क्या गलती है, ठीक है। अभी चली गई, हाँ। अब उसने क्या किया, कमिया का लौंडा हैंडसम, देखो अब हर राजा वैसी होता है, सुनो दोस्त का मतलब बराबर भी नहीं होता है। अब दोस्त का मतलब एक वो भी राजा वो भी राजा, तो राजा राजा क्या होगा, मित्र हो गया, तो एज में ऊंच नीच होता है। अब देखो राजा, हर राजा वैसे नहीं होता है, ससुरा उसका दिल नहीं समुंदर होता है। अब वो जानता था कि पृथ्वीराज चौहान कोई दूध से धुला तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी यार किसी न किसी को तो बेटी ब्याह करोगे ना भाई। अब तुम जिससे बेटी का ब्याह करने जाओगे उसका जांच करोगे पूरा, तो बात वही था। अब तुम्हारा मित्र है बगल का, क्या दिक्कत है। अब वो भी कोई आयरा गहरा राजा नहीं था, एक योग्य शासक था जिसकी योग्यता पे कोई सवाल उठा नहीं सकता है। अब ये बात इतना घोर बेइज्जती हुआ जयचंद को कि बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त, इसने कहा हम अपमान का बदला लेंगे। क्या लेंगे, अपमान का बदला लेंगे। इसने अपमान का बदला लेने के लिए इसने फोन कर दिया, किसको, गौरी को। इसने गौरी को फोन किया और कहा एक काम करिए, आपकी पृथ्वीराज चौहान को जितना है ना। बोला हाँ। बोला पृथ्वीराज चौहान की सारी खुफिया हम जानते हैं, देखो मित्र है तो मित्र का जानता है, ठीक है। इस ससुरे ने पृथ्वीराज चौहान की सारी खुफिया रास्ता बता दिया। दूसरा अंबिक, ठीक है। आज भी घर में जयचंद का एग्जाम्पल दिया जाता है, कहता है ना तू जयचंद है रे, कहता है जी, तो जयचंद ने सारी खुफिया रास्ता और सारी कमजोरी बता दिया, और जयचंद और गौरी एक साथ मिल गया, एक साथ मिल गया। और गौरी ने आक्रमण किया किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक 1 साल बाद 1100
92 में। और जितनी कमजोरियां थी सारी कमजोरियां पर एक बार अटैक किया। अब जाहिर सी बात है आपकी सारी कमजोरियों पर अटैक करेगा तो आप क्या हो जाओगे, हार जाओगे। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गया, उसको बंदी बना लिया गया और मियाँ बीवी को मार दिया गया। क्या कर दिया गया, मार दिया। अब 1 नंबर का बैल था, इसको लगा कि हम गौरी को बुलाएंगे और गौरी क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा और खाली उसी को मार देगा और बेटी को छोड़ देगा और फिर वापस चला जाएगा। फिर बेटी क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी और फिर बेटी का ब्याह किसी और से करा देंगे और शासन मेरा हो जाएगा पूरा। 1 नंबर क्या था, ढीला था। ठीक है, समझ में आया नहीं। अब गौरी आया तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया, बंदी बना के मार दिया। अब जयचंद बोला तब जाइए, आपका काम हो गया। बोला जाए, कहाँ जाए? बोला आप तो हराने के लिए आए थे ना। बोला सोच रहे हराने के लिए आए, हम राज करने के लिए आए हैं। हाँ जी, मार देता है बंदी बना के, मारता है उसको, पहले बंदी बना करके उसको लेके जाता है, रंगून लेके जाता है, रंगून जाके मार देता है वो। ठीक है, अंततः वो मार ही देता है वो, दो चार साल बातें करता है वो मार देता है वो। गौरी को कोई नहीं मारता है। अभी बता, गौरी की स्वतः मृत्यु होती 1286 में, अभी बात करेंगे उधर, सुनो तो। अब यह क्या हुआ, इसको मार दिया। अब जयचंद सोचा कि अब हम शासन करेंगे। जब जाने के लिए बोला तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। कौन था? तो जयचंद बोला गौरी हमने आपको बुलाया था, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो गौरी बोला नहीं, तुम गलत हो, जो अपने बेटी दामाद का नहीं हुआ वो हमारा होगा। बात सही बोला ना जी। गौरी ने कहा ससुरे तुम 1 नंबर के लोटा हो, तुमको सोचना चाहिए यार, मान लो कितनों भी आदमी होता है यार, बेटी तुम्हारी दामाद तुम्हारा, अगर तुम चाहते, अगर ये चोट्टा नहीं चाहता तो भारत पे गुलाम मोहम्मद ये सब नहीं आता। देखो भारत पे 712-713 में मोहम्मद बिन कासिम का भी हमला हुआ था, उसने कुछ नहीं किया था, इस एरिया में जजिया कर लगा के चला गया था। जजिया कर अभी आप लोग को समझाएंगे आगे। जजिया कर होता है कि मुसलमानों के लिए होता है कि अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो एक टैक्स देना होगा। क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, उसे बोलते हैं जजिया कर। क्या बोलते हैं? जजिया कर। तो आया था उस क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम भी 1712-13 में, 712-13 में वो वापस लौट गया। इसको लगा कि ये भी वापस लौट जाएगा, लेकिन ये वापस लौटा नहीं, ये वापस नहीं लौटा और यही रहने लगा। फिर को जयचंद को भी मार दिया चंदावर के युद्ध में। पूरा एरिया किसका हो गया? किसका हो गया? गौरी का। अब इसी बीच एक और घटना घट गई। घटना क्या घटी? गौरी जब इस सारे युद्ध कर रहा था, तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के दूसरे युद्ध, क्या नाम है, चंदावर के युद्ध, उस समय एक परमानेंट गुलाम खरीदा था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी की बेटी को फंसा लेता है। किसी बेटी को फंसा लेता है? गौरी की बेटी को फंसा लेता है। अभी ससुरे गौरी को पता लग जाता है। मान लो आपके घर का कोई नौकर आरुषि तलवार का कांड सुने है ना, सेम वो भी नौकरे था उसका। अब ये नौकर इसका भी गुलाम है। नौकर का तो फिर भी अत्ता पत्ता कहीं होता है, गुलाम का अत्ता पत्ता होता है, तो सब खरीद के लाए। कहाँ लाए? अब उसकी बेटी को फंसा लिया। इस ससुरा गौरी कहा कि हम चंद क्या नाम है, तराइन के प्रथम युद्ध में, दूसरे युद्ध में, चंदावर के युद्ध में बिजी हैं, और तुम ससुरे हमारी बेटी पे लाइन मार रहा था। उसने तलवार निकाला, कहा काट देंगे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बीच में आ गई उसकी बेटी। पिताजी रुक जाइए। याद है पृथ्वीराज चौहान, याद है जयचंद, बेटी और दामाद के कारण तीनों के तीनों क्या हो गया? खत्म हो गया। ये घटना दोबारा मत घटने दीजिए। गौरी होशियार था। गौरी उसने कहा अगर हम मार देते हैं तो हमारा एक जो गुलाम है जो भी काम करेगा मर जाएगा, दूसरा हमें गुलाम खरीदेंगे, उसको समझाएंगे, उतना हमारा टाइम वेस्ट होगा,
इसके बीच किसी और का आक्रमण हो जाएगा तो हमारा सब कुछ फिर से चला जाएगा। छोड़ जा रहने दे। अब सोच रहा बियाह तो कर दिया, लेकिन अब वो गुलाम है, उसका घर तो कोई है ही नहीं। उसकी बेटी बोली इसको लेकर जाए कहाँ, तो गुलाम है। तो गौरी बोला यार ससुर की नाती जा, ये जो जीत के दिए हैं इसलिए तुम लोग यहाँ पे रहो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और यहाँ पर किसकी स्थापना होती है? गुलाम वंश की। किसकी होती है? अरे आगे भी कहानी वैसने है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को कौन फंसा लेगा? उसका गुलाम इल्तुतमिश तो फसावा फसावी, और उसकी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, उसको कोई नहीं फंसाएगा, वो जाके दो जगह फंसेगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग। आगे आइए आइए समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान पे कितने आक्रमण लड़े? 2 युद्ध। पहला 1191 में कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें जीता कौन? बंद कर दो। हारा कौन? गौरी। और जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। हारने का कार्ड दे रहे हैं और जीतने का सही कर दे रहे हैं। इसके बाद अगला साल कौन सा युद्ध होगा? 1992 में तराइन का दूसरे युद्ध। इसमें कौन जीतेगा? गौरी। और कौन हार जाएगा? पृथ्वीराज। हारने के साथ ही इसकी हत्या कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाएगी, दोनों मियाँ बीवी की। बताओ, बेचारे की एनिवर्सरी भी नहीं मनने दिए ढंग से और उसको मार दिया। ठीक है। इसके ठीक 1 से 2 साल बाद 1194 में कौन सा युद्ध होगा? चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा जी? चंदावार का युद्ध। इसमें किसको हराएगा? जयचंद को। कौन हारेगा? जयचंद हारेगा। और कौन जीतेगा? अच्छा, गौरी ने सही किया कि नहीं किया इसको मार के, जयचंद को हरा के? सही किया नहीं किया? कि मरने लायक ही था। मतलब खुद सोचो, इतना नंबर का बैल था। बेटा दो नोट कर लो, नोट करना जल्दी से। अगर हम बात करें आइए, अगर हम बात करें, देखो ये कौन था आपका? जयचंद। कौन था? इसकी बेटी संयोगिता किससे फंस गई थी? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान थे। उसी तरीके से आएगा आपका गौरी। गौरी की बेटी, क्या नाम था, छोड़ो गोली मारो, किससे फंस जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। ऐबक की बेटी, ऐबक की बेटी किससे फंस जाएगी? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। ये पहली महिला शासिका होती है ना, पहली महिला शासिका। ये दुद्दू को जाके फंस जाएगी। एक मलिक याकूब से एक अल्तुनिया थे, आगे जाकर के अभी मिलेगा सुनने को। ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये पूरा एकदम ये नहीं, इसका दूसरा फंसने का एक क्या नाम है, रीजन था। युद्ध लड़ने गई थी। अब युद्ध लड़ने गई तो सामने वाला दमदार था, उसने हरा दिया। और जब हारने लगी तो बोली हमसे ब्याह करोगे? अब भाई, आप सामने से खूबसूरत महिला का प्रस्ताव मिले अंशुल जी, तो 2 मिनट के लिए आप भी भुला जाएंगे कि हमारी शादीशुदा है। बोलेंगे चलो कॉफी पी के आते हैं, बाद में विचार करेंगे। ठीक है, सुन रहे हो ना ध्यान से? आइए, ठीक है। तो ये एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, अगर
अगर पृथ्वीराज चौहान होता तो क्या गौरी एंट्री कर पाता? गौरी एंट्री नहीं कर पाता तो ये गुलाम मोहन थी सब आता। अब अगर गौरी एंट्री नहीं कर पाता तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी बेटी से ब्याह कर पाता? वो भी नहीं कर पाता। यानी पूरा कहानी आज भारत का कुछ और होता। क्या पता चौहान वंश हमारा आगे जाके एक साम्राज्य स्थापित करता, जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य था, जिस तरह से समुद्रगुप्त था, समझ रहे हैं, जिस तरह से हर्षवर्धन था, और भारत में क्या करता? शासन करता। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब किसकी स्थापना हो जाएगी? गुलाम वंश की। किसकी वंश की? गुलाम वंश पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, शैली पढ़ेंगे, नागर शैली, वेसर शैली, और देख लेंगे मुसलमान आक्रमण। क्यों भैया? क्योंकि अगर गुलाम वंश शुरू कर देंगे तो गुलाम वंश से फिर हमारा आ जाएगा क्या नाम है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ऐसे करके हमारा आगे बढ़ जाएगा, फिर ये चीजें छूट जाएगा। तो बीच में इसके दो चीजें, एक शैली है, कौन कौन से किस पे पढ़ाई किससे हुआ था, और दूसरा आपका है क्या नाम है कि मुसलमानों का कब कब आक्रमण हुआ है, सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, वो दोनों चीज कल देख लेंगे। उसके बाद हम लोग गुलाम वंश से शुरू करेंगे, और गुलाम वंश से कहाँ जाएंगे हम आगे, फिर बढ़ते चलेंगे, फिर आपका एकदम बैक टू बैक बैक टू बैक। अब जो आई ना वो कहानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत तरफ भटकाने वाली नहीं आएगी। अब लास्ट में थोड़ा भटकेगा, बहमनी साम्राज्य जब आएगा ना, हरिहर एवं बुक्का वाला, तब थोड़ा सा आपको भटकने को मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब तक नहीं भटके तो आगे भी नहीं भटकेंगे। बात समझ में आया? तराइन का प्रथम युद्ध 1100, दूसरे युद्ध चंदावर का युद्ध 1194। तीनों मत भूलिएगा। अभी तक का कोई डेट आप लोग को हम बताए थे? नहीं बताए थे ना। अब डेट क्यों बता रहे हैं? पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। कल हम लोग आगे करेंगे चर्चा, ठीक है? इसको हम लोग रिवाइज करके आप सब लोग आएंगे।